की क्लास में क्या हो रहा है। तो उस लड़की की संगत से वो लड़के की पढ़ाई इतनी आगे बढ़ गई, आज वो लड़का एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उसके नंबर, युवा का जोश, युवा का उत्साह जो है वो बहुत कुछ कर सकता है इस देश के लिए, लेकिन उस युवा। नमस्ते, मैं हूं नवीन और हमारे बीच में हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर निधि संजर मैम से आज हम सीखेंगे कि मैम ने इतना स्ट्रगल लाइफ को मतलब जीवन यापन किया है और अपने जीवन में इनको इतना कठिनाइयाँ आया है और उस कठिनाइयों को इतनी सिंपल लाइफ में मैम ने उस जीवन को यापन किया है। और मैम ने हम लोगों को अच्छा ही निर्देश दिया है कि हमारे दिनचर्या को किस तरह सिंपल लाइफ में जिया जाए। और आजकल के जो यूथ हैं, यंग लीडर्स हैं, छोटी मोटी समस्या को लेकर इतना गंभीर जैसे कदम उठा ले रहे हैं। तो मैम से आज सीखेंगे कि मैम इस चीज़ को किस तरह से सिंपल लाइफ में कन्वर्ट किया जाए और इस सिंपल लाइफ को अच्छा से ज़िंदगी को जिया जाए। मैम, आपसे जानना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, थैंक यू नवीन। आपने बहुत ही जो है एक ऐसा टॉपिक जो है वो आज कवर करना चाहा है जिससे कई यूथ जो हैं वो इसे सुनेंगे और बहुत सारी बातें हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। हर जनरेशन को, जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत संघर्ष किए, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत संघर्ष किए, लेकिन संघर्षों का भी अपना एक अलग मजा है और संघर्ष करके जो हम पाते हैं वो वास्तव में बहुत जो है मीठा होता है। तो आज की जनरेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हर जनरेशन को अपनी बाद वाली जनरेशन से बहुत सारी शिकायतें होती हैं, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि जो जनरेशन गैप है वो एक जो है नेचुरल सी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जेन ज़ी के बारे में जो हम आजकल देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो क्योंकि मुझे जो है 26वां साल है टीचिंग में, मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मैंने बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको मैं करीब से देखती हूँ, बच्चों के जो कंडक्ट्स हैं उनको मैं बहुत करीब से देखती हूँ। तो बच्चे आजकल जैसे थोड़ी जो लाइफ स्टाइल है वो अलग हो रही है, रात को 2 बजे तक भी वो जग रहे हैं लेकिन सुबह उठने में थोड़े से आलसी हो रहे हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई जल्दी सो जल्दी उठो और पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम जो है वो मॉर्निंग होता है। तो लेकिन ये बात शायद अभी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी स्टाइल जो है वो थोड़ी अलग हो गई है। लेकिन अगेन कि यहाँ पर मैं कहूंगी कि सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल होती है, तो हम उसको बदलने की बात नहीं कह रहे, लेकिन हमें अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और जब मैं पहली बार यहाँ पर, क्योंकि मैंने तो मेरी सारी एजुकेशन राजस्थान की है और राजस्थान की भी एक बहुत ट्रेडिशनल सिटी जोधपुर की मेरी जो है वो ग्रूमिंग है, तो वहां मैंने कई बातें नहीं देखी थी क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बीच में रहती थी। लेकिन जब मैं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई तो यहाँ पर मैंने जब यंगस्टर्स को देखा तो मैंने यहाँ पर बहुत फ्रीली पाया उनको। तो फ्री होना अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हम लॉ के हैं तो एक जो स्वतंत्रता होती है और जो स्वच्छंदता होती है उसमें बहुत गहरा अंतर है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे स्वतंत्र हों अपने विचारों में, अपने भावों में, अपने कर्मों में, लेकिन जहां तक स्वच्छंदता का सवाल आता है तो वो थोड़ा सा कई बार जो है वो टेढ़ा हो जाता है। माँ बाप बहुत विश्वास के साथ अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही बात करती हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करके जाइए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने आगे के जो समय है, जो भविष्य है, उसको संवारें। मुझे पता है कि जैसे मैं तो लॉ डिपार्टमेंट में हूँ, तो हमारे जो स्टूडेंट हैं कोई जो है वो लॉयर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई किसी एमएनसी में काम करेगा, कोई अपना बिजनेस भी कर सकता है, लेकिन उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की है। तो जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं, मैं ये बात सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रही, मैं हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि आप जो भी बने बहुत अच्छे बने। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और आपको जो है वो अच्छा लगना चाहिए, आपकी जो हैप्पीनेस है वो आपके साथ में हमेशा रहनी चाहिए। और नवीन, इन बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी, मैं फूड हैबिट्स भी देखती हूँ, एग्जाम्स का सीजन आने वाला है, तो एग्जाम के टाइम में बच्चे बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं बड़े, और मैंने यहाँ पर कई बार देखा है कि लड़कियां जो है उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैंने खुद ने कई बार ओआरएस घोल जो है वो उनको पिलाए हैं, चक्कर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है। आप देख रहे हैं बिलासपुर में अभी भी गर्मी के जो बुरे हाल, बिल्कुल। तो लेकिन उसके साथ साथ कि यहाँ हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, हमें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। तो आप अगर बाहर का खाना खा रहे हैं, शॉर्टकट मार रहे हैं, कई बार बच्चे, हम पूछते हैं उनसे कि क्या खा के आए, तो बस मैम ऐसे ही आ गए, अब लंच करेंगे जाके। तो अगर आप भूखे पेट एग्जाम देने आ रहे हो तो चक्कर ही आने हैं ना।
घर में तो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी आपको 10 बार जो है वो बोलती रहती ठंडा है, प्रेशर पिलाती करती है, है। बोलती है, खिलाती है, पिलाती है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। तो अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा, चाहे वो स्लीपिंग हैबिट्स हो, चाहे वो फूड हैबिट्स हो, और चाहे आपका पीयर ग्रुप हो। आपको सबको बड़ा सोच समझ के, जब नए-नए बच्चे आते हैं, है ना? जब तुम तो खैर अब जो है वो बड़े सीनियर मोस्ट हो गए हो, Yes. लेकिन एकदम जो यंग बच्चों की मैं बात करती हूँ, जैसे जुलाई में अब नया एकेडमिक सेशन शुरू होगा, तो स्कूल के बाद जो यूनिवर्सिटी की दुनिया होती है, कॉलेज की दुनिया होती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। कि आपने अपना घर छोड़ा, घर है ना? आप स्कूल से कॉलेज की दुनिया में आए, तो आपको सब कुछ बहुत बहुत जिसको कहते हैं ना कि उड़ान भरने की जो है वो मन में आती है कि हम खूब ऊंचा उड़े, लेकिन उस ऊंचा उड़ने में ये है कि ब्रेक हमेशा आपके पास में होने चाहिए, धड़ाम से हम नीचे ना गिर जाएं। तो इसलिए बच्चों को बहुत कहते हैं ना कि जैसे एक नट चलता है रस्सी के ऊपर, एक नटनी जो है वो रस्सी के ऊपर चलती है, तो हर कदम अगर वही कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो आपको जीवन, जो विद्यार्थी जीवन होता है वो आसान नहीं होता। विद्यार्थी जीवन एक तपस्या है, एक तप है, और जो इस तप को बहुत अच्छी तरह करेगा उसको आगे चलकर जो है वो सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस के मायने भी जो है वो सबकी नजर में अलग अलग है। आप सक्सेस को क्या एक बहुत बड़ा पद पाते हैं, आप सक्सेस के मायने क्या पैसों में ढूंढते हैं, आप सक्सेस के मायने जो है वो किस में तलाशते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एज ए टीचर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी करें बहुत अच्छा करें, और उसमें आप सेटिस्फाइड रहें और श्रेष्ठ बने। मेरे को रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोटेशन हमेशा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है कि सर्वश्रेष्ठ अभी शेष है जीवन का अंतिम, जिसके लिए बना था प्रथम। हम कितने भी अच्छे हो जाए, लेकिन गुंजाइश रहती कि और अच्छा करने की, और आगे बढ़ने की, तो वो हमेशा स्टूडेंट के मन में रहना चाहिए। और फिर मैं कहूंगी कि मैं शिकायत नहीं कर रही, आप कहोगे कि मैडम तो बहुत शिकायत है, लेकिन शिकायत नहीं है ये, लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे नंबरों के पीछे भी ना भागे। मैं देखती हूँ कि जो है वो नंबरों के पीछे, ज्ञान के पीछे भागे, तो नंबर भी अपने आप आपके पीछे आएंगे, पोस्ट भी आपके पीछे आएगी, है ना? वो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप में नॉलेज है, अगर आप में ज्ञान है, तो आपको सब कुछ अपने आप ही स्वतः ही मिलता जाएगा। मैम, लालच करना चाहिए तो क्या, किस क्षेत्र में लालच करना चाहिए? लालच मैं कह रही हूँ ना, लालच कीजिए, लेकिन नॉलेज को बढ़ाने का, ज्ञान को बढ़ाने का लालच कीजिए। क्योंकि अगर आपके अंदर होगा, आजकल नवीन कोई भी नौकरी जो है वो आपको मार्कशीट के बलबूते पे नहीं मिलने वाली। आजकल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की जो बातें हैं वो बहुत की जा रही हैं, और वास्तव में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, भले आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे और आपको अगर नहीं आता है कुछ भी, तो वो गोल्ड मेडल वहां पर जज के सामने कोई काम नहीं आएगा। तो नॉलेज आप में होनी चाहिए और इच्छा आप में होनी चाहिए कि लाइफ में, मैं यूथ से बात करती हूँ कि वी आर लकी वन कि हम यूनिवर्सिटी में हैं, तो हम आप जैसे लोगों से मिलते रहते हैं, बातचीत रोज होती रहती है। तो मैं कई बार अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि भाई क्या करना है, क्या 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 बनोगे, तो वो अपने जो फीलिंग्स होती हैं, अपने जो सपने होते हैं, उन सपनों को जो है वो हमारे साथ में शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप बन भी गए, लेकिन उसके बाद भी क्या, आपको एक मंजिल, तो कई बार लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है स्टूडेंट्स का। उनको खुद को नहीं पता है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, हमें लाइफ में जो है वो बनना क्या है। मन भटकता रहता है जो कि, हाँ बिल्कुल भटकाव की स्थिति, क्योंकि देखिए हमने तो जो है पढ़ा पढ़ाया, और एक एज जो है वो एज का अंतर होता है, तो जो यंगस्टर्स होते हैं, कई चीजें मेच्योरिटी जो है वो आपकी एज के साथ में आती है, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो शुरू से जो है वो फिक्स होते हैं कि मुझे तो लाइफ में ये करना है। भटकाव की जो स्थिति है, आपको मन जो है वो चंचल होता है, कई बार मन इधर जाएगा उधर जाएगा, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन उस चंचल मन को आपको बांध के रखना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, और सिर्फ लक्ष्य निर्धारित नहीं करने हैं। जब भी नया साल आता है तो हम कहते हैं इस साल में हम ये छोड़ेंगे और ये हम जो है वो लेंगे, लेकिन फिर जब जनवरी का महीना जाता है तो फरवरी आती है तो वापस सब कुछ वैसा हो जाता है, अगले साल के लिए सोचने लगते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए और हम किसमें खुश रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। मैम, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो आजकल के यूथ है इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्यों रह रहे हैं।
बिल्कुल, एक तो मैं टेक्नोलॉजी को भी इसके लिए दोषी ठहराऊँगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में जो मोबाइल होता है ना, वो कई बार जो हमारे बच्चे हैं वो काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ इतना लैविश है, सब कुछ इतना अच्छा है, क्योंकि वो एक काल्पनिक जगत है जिससे आप रोज़ जो आपके हाथ में और कल्पनाओं की दुनिया में ही आप रहने लग जाते हैं। जबकि जो रियल लाइफ में बहुत सब कुछ सुंदर-सुंदर है, लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें स्ट्रगल्स हैं। उस और उन स्ट्रगल्स के पीछे आपका पसीना भी बहेगा। आजकल के कौन से बच्चे बताओ मुझे पसीना बहाते नज़र आते हैं? हमें लग्ज़रीज़ चाहिए, है ना? आपको मतलब जब आप पढ़ने लगे हो तो आप लोगों को आजकल जैसे कूलर है, एसी है, ये है, तो वो सारी सुविधाएँ आपको कम लगने लग गई हैं। चाहत मन बहुत बड़ा, मतलब कि चाहत जो एक स्टूडेंट के पीछे जो चाहत होता है ना, सोचते हैं कि हम क्या से क्या हासिल कर ले, लेकिन उसके पीछे कुछ कठिनाइयां नहीं नवीन, करना मेरी चाहते हैं। लाइफ का तो यही कंक्लूजन है कि जो सफलता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको लाइफ में सफल रहना है तो आपको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, और उस लंबे रास्ते में पसीना भी बहाना पड़ेगा, कांटे भी चुभेंगे, और आपको कई चीजों को सीखना पड़ेगा। सफलता तब मिलती है, लेकिन हम आजकल लाइफ इज नॉट मैगी जस्ट 2 मिनट्स, तो वो 2 मिनट्स नहीं है। तो स्ट्रगल करने की आदत जिस भी बच्चे में हो गई, मेहनत करने की आदत जिस भी बच्चे में हो गई, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। मैम, जो बार बार स्ट्रेस आता है स्टूडेंट के अंदर हर चीज से, मतलब कि छोटी छोटी बातों को लेकर उस मन में बैठा लेना, उसको किस तरह से मतलब हैंडल किया जाए, मैम, दूर किया जाए उस बात को? बिल्कुल, एक तो कंपटीशन बहुत है ना? आज की हाँ। दुनिया में देखो तो जैसे कई बार मैं स्टूडेंट से चर्चा करती हूँ तो बोलते हैं कि मैं कहती हूँ नंबरों के पीछे मत भागो, बोले हमारे पेरेंट्स को कौन समझाएगा? यस मैम। तो पेरेंट्स की भी ये अपेक्षा रहती है बच्चों से कि हमेशा वो फर्स्ट आए, हमेशा वो जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स लाए, है ना? जो हम चाहते हैं वो वैसा बने, लेकिन आपका बच्चा क्या चाहता है? आपने ये कभी उससे नहीं पूछा, है ना? तो हर व्यक्ति जो है उसके गुण अलग-अलग होते हैं। हर व्यक्ति की क्षमताएं जो है वो अलग-अलग होती हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को समझना चाहिए। जैसे मैं टीचर हूँ, लेकिन अगर मैं इंजीनियर होती तो शायद मैं एक बिल्कुल अच्छी इंजीनियर नहीं होती, क्योंकि मेरे में वो क्षमता ही नहीं है, मेरे में वो टेक्निकल माइंड ही नहीं है। तो भले ही जबरदस्ती मैं इंजीनियरिंग कर लेती, लेकिन शायद मैं अपने आप को कभी भी प्रूव नहीं कर पाती और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाती। तो जो अरिस्टोटल है उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपना मनचाहा काम मिल जाता है तो आपको कभी भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो जब पहली बार मैंने इस लाइन को पढ़ा था तो मुझे थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा लगा कि काम ही नहीं करना है लाइफ में, मतलब हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसको हम इंजॉय करें, उसको सिर्फ जो हम हमारा जो प्रोफेशन है वो सिर्फ हमको पैसा देने के लिए नहीं होना चाहिए। पैसा अगर आप में क्वालिटी होगी तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। और जो स्ट्रेस के कारण है, स्ट्रेस के भी कई कारण होते हैं, और फिर मैं कहूंगी कि हमको भटकना नहीं, हम भटकाव की जो स्थिति है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रही हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर आपने अपने घर को छोड़ा है उस उद्देश्य को लेकर आप घर वापस जाएं। यहाँ पर आपको कई आज के जमाने में हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, तो पुराने जमाने में भी थे भटकाव। मैं ये नहीं कह रही कि उस समय बस ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसके अलावा तो सब कुछ था। लेकिन फिर भी आज के जमाने में मैं सोचती हूँ कि जो युवा हैं उनके पास में भटकने के साधन बहुत हैं, बहुत। आप ऑनलाइन शॉपिंग पे, है ना, हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, नहीं भी खरीदने की इच्छा होती है हम खरीद डालते हैं, लेकिन पहले बाजार जाना पड़ता था। तो आप सोचेंगे कि गर्मी में निकलना है या नहीं निकलना है, मतलब जो आपकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा, जो रीच है आपकी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और कई बार वो पॉजिटिव तो है खैर कि आप एक क्लिक में, भाई आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आपको एक क्लिक में घर पे सामान मिल रहा है, लेकिन उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। उस टाइम का सही यूज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। और मैं तो इवन यहाँ तक कहूंगी कि वी आर टीचर्स, जो भी हमारे पास में स्टूडेंट अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे उनकी निजी समस्याएं हो, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो नॉट प्रोफेशनल काउंसलर। तो साइकोलॉजिस्ट के पास में भी अगर आप जाते हो, अगर जैसे आपने भी स्ट्रेस की बात की, स्ट्रेस थोड़ा है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस यूट्यूब पे आप अपनी पढ़ाई भी करते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी आपको समझना चाहिए कि उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए।
तो अगर वो नहीं हो पा रहा है, आपकी कोशिशों के बावजूद वो नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम साइकोलॉजिस्ट को जाकर अपने को उनसे बात करके अपने अपने स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करें। इसमें शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मैम, जो अभी हम लोग जीवन में है, जैसे हम बचपन पे जब रहते हैं ना, तो बचपन में हम लोग अगर कोई छोटा सा चोट लगता है ना तो बहुत दुखता है और हम लोग हर एक चीज से डरते रहते हैं। लेकिन मैम वही जब 20 करीब होता है, 20 और 21 उम्र जब हम लोग क्रॉस करते हैं, तो उस उम्र में ऐसा क्या उन लोगों के अंदर हो जाता है कि अपने आप पे सुसाइड और गंभीर जैसे मामले उठा लेते हैं? ऐसा क्या उन लोगों के अंदर, क्या फैमिली, इसमें फैमिली का क्या रोल? इसमें कई कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। हम जो है वो इंडिविजुअली बात इसके बारे में नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मरना भी मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता। जो आप चोट पहुंचाने की बात कर रहे हो ना, तो आप ये देखो कि कोई भी ऐसा चीज होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारा जो है वो शोर मचता है, लेकिन कभी जो जा चुका है उसके बारे में आप कल्पना कीजिए कि वो कितने डीप सॉरोज में था, वो कितने जो है वो स्ट्रेस में था कि उसने जिंदगी का इतना घातक कदम उठाया। तो इंडिविजुअल तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते इस चीज को कि किसकी क्या परिस्थितियां चल रही थी या क्या हो रहा था, लेकिन हाँ ये है कि हम एक दूसरे से बात करते रहे। जो संवाद है ना वो कई चीजों का हल होता है। तो मैम इसके पीछे दोस्ती सही है, दोस्तों से मिलना सही है या अकेला जीवन यापन करना? नहीं, देखिए दोस्ती बहुत अच्छी चीज है, दोस्ती से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन सही दोस्त मिलना। अगर आप गलत संगत में पड़ गए तो फिर जो है वो आपकी जिंदगी कहाँ जाएगी, गलत रास्ते पे ही जाएगी। लेकिन अगर आपको अच्छी संगति मिल गई तो आप कहाँ जाएंगे, अच्छे रास्ते पे जाएंगे। तो अब आप उस अच्छाई को और उस बुराई को कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे याद है मेरी एक स्टूडेंट थी, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और उसी की क्लास में एक लड़का था जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी दोस्ती हुई क्योंकि जब हम क्लास में टीचर पढ़ाता है तो हम सब चीजें महसूस करते हैं, हम सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि क्लास में क्या हो रहा है। तो उस लड़की की संगत से वो लड़के की पढ़ाई इतनी आगे बढ़ गई, आज वो लड़का एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उसके नंबर अच्छे आते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ देखिए उस लड़की से उसने सीखा। तो अगर आपको संगति अच्छी मिल जाती है ना, और ये जो सारी आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो ठीक है पढ़ाई में दोस्ती, पुराने जमाने में तो हम तो उस जमाने में पढ़े हैं जब, खैर मैं तो कोविड में पढ़ी हूँ, लेकिन हमारे जमाने में अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात भी कर लेता था तो बड़ा अजीब सा लगता था। आजकल ये बहुत नॉर्मल, जिसको न्यू नॉर्मल बोलते हैं ना, तो वो बिल्कुल न्यू नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन उस न्यू नॉर्मल का जो है गलत हो ना हो कि अब अगर आप जैसे किसी के, कई बार हम भी सुनते हैं है ना कि ब्रेकअप हो गया, ये बड़ी कॉमन सी लाइन है कि ब्रेकअप हो गया, अब उस ब्रेकअप में कोई देवदास बन गया है ना, तो फिर ये बड़ा अजीब सा है। तो आपको अपनी लाइफ को क्या मायने देने हैं, ये आपको मतलब अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपने डिटरमाइंड करना पड़ेगा कि हमको लाइफ में क्या चाहिए। और अभी 20 साल 19 साल आप बता रहे हो, तो क्या 19 और 20 साल की उम्र जो है वो शादी करने वाली होती है आज के जमाने में, है ना? वैसे तो हम कहते हैं 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, लेकिन क्या 21 साल के लड़के के पास में आज रोजगार है कि वो शादी करके अपनी वाइफ को जो है वो सरवाइव करवा पाएगा? तो पहले अपने पैरों पे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैं तो यही कहूंगी कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो, उसके बाद में आपको लाइफ में जो भी, फैमिली बहुत अच्छी चीज है, शादी एंड ऑल बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, तो वो सब होगा, लेकिन पहले अपने आप को स्ट्रेंथन्ड, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपको करना पड़ेगा। और करियर के प्रति आपको सीरियसनेस जो है वो आप में होनी होगी। और अगर आपका ट्रैक बदल जाता है तो फिर सारी चीजें जो है वो जो है दूसरे नंबर पे आ जाती हैं। मैम प्यार करना गलत है या नहीं सही? नहीं, देखिए बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन उसमें समझदारी होनी चाहिए। अगर आपका जो फ्रेंड है, चाहे अगर एक लड़की है उसका फ्रेंड लड़का है या लड़की का फ्रेंड जो भी है, तो वो आपको अगर जीवन में आगे की ओर ले जा रहा है, इसका मतलब आप सही हो। लेकिन अगर आप पे, जैसे आप जो है वो घुटन महसूस कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, या उस रिलेशनशिप से आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो पीछे की ओर जा रहे हो, तो वो गलत है, और वो आपके खुद के इंट्यूशन होंगे। वो मैं उसके ऊपर कोई बहुत बड़े कमेंट्स नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि कई चीजें बड़ी निजी होती हैं, कई चीजें बड़ी इंडिविजुअल होती हैं,
तो उसके बारे में हम एक उसमें बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको खुद को महसूस होना चाहिए कि जो है वो सही अट्रैक्शन, आप जो लव की बात कर रहे हो, तो कई बार हम अट्रैक्शन को भी लव समझ लेते हैं। बच्चे होते हैं वो अट्रैक्शन को भी लव समझ लेते हैं, क्योंकि हम मैंने एक्चुअली में वो देखा है, लव होता ही नहीं। बिल्कुल मैंने देखा है यहाँ पर कई छोटी छोटी जगहों से भी बच्चे आते हैं, तो फिर पेरेंट्स आपके दूर हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, क्लास में आपके बच्चे हैं खूब सारे, तो इट इज वेरी, जिसको कहना चाहिए कि नेचुरल थिंग, कि कोई आपको अच्छा लग सकता है, कोई आपको अच्छी लग सकती, नेचुरल चीज है। लेकिन जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला, कई बार ऐसे किस्से भी हमने देखे हैं कि सामने वाला मना कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद तो जबरदस्ती, या जो है वो बस मुझे यही चाहिए, क्या हासिल, क्या आप उसके पीछे तो नहीं आए थे यहाँ पर, आप पढ़ाई हासिल करना आए थे, तो पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए और एक अच्छा मुकाम हासिल कीजिए, तो अपने आप आपको जो वो सब मिलेगा जो जिसकी आपको अभिलाषा है। मैम, जो हम लोग जीवन में जैसे एक तरह से हम लोग माँ बाप के अंदर 20 साल तक पलते हैं। अब माँ बाप जब पालते हैं तो यही उम्मीद रखते हैं कि बेटा हमारे लिए कुछ करेगा, और वो बेटा 20 साल के प्यार को भूल जाता है मैम। और 2 दिन के प्यार को मैम इतना वो अपने अंदर गंभीर कैसे कर लेता है मैम? उसके अंदर क्या ऐसा इमोशनल होता है, क्या ऐसा मतलब कि माइंडसेट में बन गया है कि जो 20 साल के प्रेम को इतना जल्दी भूल जाते हैं लोग, और जो 2 दिन का प्यार होता है उनके अंदर एकदम दिमाग पे प्रभावित पड़ जाता है। ऐसा क्या रीजन है मैम? बिल्कुल नवीन, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम कि 20 साल का जो प्यार है वो एक तरफ रह जाता है, कई बार 20 दिन का प्यार जो है वो ज्यादा हावी हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं यही कहूंगी कि आजकल पेरेंट्स भी बहुत ओपन हैं, वो जमाने नहीं रह गए जब बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते थे। आजकल हर बच्चा, जैसे आप दूर बैठे हो तब भी आपकी 5 बार 6 बार घर में जरूर दिन में बात होती होगी, है ना, सब बच्चे अपने पेरेंट्स से जुड़े रहते हैं। और फिर अगेन की मैं टेक्नोलॉजी को सैल्यूट भी करती हूँ कि उसने दूरियों को बहुत कम कर दिया है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझें और पेरेंट्स अपने बच्चों को समझें, दोनों चीजें जो है वो बहुत जरूरी हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो है अगर वो नहीं बता रहे हैं अपने पेरेंट्स को, है ना, कुछ छिपा रहे हैं, तो अगर हम जो भी चीज छिपाते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। तो ये भी बच्चों को समझना पड़ेगा और अपने पेरेंट्स से ओपनली बात कीजिए। और आपके डिपार्टमेंट में टीचर्स भी हैं, क्वाजी पेरेंटल ड्यूटी हमारी भी बनती है, तो आप बेझिझक होके अपने टीचर्स से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, वो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे और आपको एक सही मित्र की तरह सलाह देंगे। और फिर उस सलाह को मानना नहीं मानना ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी समझ से सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स ही ऐसी 2 शख्सियतें हैं इस दुनिया में कि जो आप ऊंचाई पे जाओगे तो उनको खुशी होगी, और अगर आप जो है वो उदास हैं तो वो भी उदास होंगे। तो इसलिए आप दोनों से ओपनली बात कीजिए, और क्योंकि वो आपसे उम्र में बड़े हैं, वो एक्सपीरियंस में आपसे बड़े हैं, तो वो आपको गलत सलाह जो है वो कभी नहीं देंगे। थैंक यू मैम ये समय देने के लिए हमको। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा। और इस तरह की जो है आपको डिस्कशंस जो है वो हेल्दी डिस्कशंस होने चाहिए। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी, फिर से मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे आप इसे मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए एक टीचर की, कि मैं ये चाहती हूँ कि जब तक युवा जो है वो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेगा, और अगर हम सब इंडिविजुअली अपना अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और जो हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं वो सपना पूरा होगा। लेकिन उसके लिए बस यही जरूरी है कि युवा जो है वो भटके नहीं और वो सही दिशा में जाएं, सही रास्तों पे जाएं। अगर एक मोमबत्ती को, जो मोम होता है, उसको अगर हम एक धागे में पिरो देते हैं तो वो प्रकाश देने का काम करता है। लेकिन अगर वो धागा नहीं होगा, अगर वो अनुशासन नहीं होगा, तो वो मोम बिखर जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसी को सही मार्ग दिखाने की, प्रशस्त करने की जरूरत है। और वो खुद भी, क्योंकि सिर्फ पहले जमाने में होता था कि जो गुरु होता था या जो शिक्षक होता था वही उसका मार्ग प्रशस्त कर सकता था, है ना। लेकिन अब तो बहुत सारे और गुरु भी हैं। तो लेकिन सही और गलत का फैसला वो खुद युवा को करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो बस जिस दिन उसको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि सही क्या है, तो वो कभी भी इधर उधर नहीं भटक सकता और उसकी दिशा जो है वो सही दिशा होगी और पूरा राष्ट्र जो है वो पल्लवित होगा, उन्नत।